सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 9 के लिए काव्य खंड से पहला काव्य साखिया लेकर पहले वीडियो में मैं उपस्थित हुआ था। उसके शेष साखियाँ जो दोहे के रूप में मौजूद हैं, उसके भावार्थ को हम देखते हैं, समझते हैं उसके सार को। हिंदू मुआ राम कहीं मुस्लिम खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए। कबीर इसकी चर्चा मैंने किया था बच्चे कि धर्म के जो ढोंग हैं उससे जकड़े हुए मनुष्यों को राह दिखाते हुए कवि कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर जाते हैं राम कहते कहते। मुस्लिम खुदाई, सभी अपने अपने ईश्वर के नाम लेते हैं। धर्म में जकड़े होने के चलते अपने ही ईश्वर का नाम लेते हैं अलग अलग नामों से, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाती, ईश्वर दर्शन नहीं देते। ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। कबीर कहते हैं मरने का ख्याल हुआ भटकना। कबीर कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है जो इन धर्मों के बंधनों से मुक्त हो, धर्मों के धुंध से परे हो, जिसके आंखों पर धर्म का धुंध नहीं हो। इस संसार में वही व्यक्ति अपने आप को जीवित महसूस कर सकता है जो इन दोनों के पास न जाए, यानी धर्मों के बंधनों में न पड़े। वही व्यक्ति अपने आप को जीवन महसूस कर सकता है, जीवित महसूस कर सकता है। अन्यथा धर्मों में जकड़ कर अपने अपने ईश्वर को पुकारते हैं, दूसरे के ईश्वर पर लड़ाई करते हैं। इस तरह से उन्होंने आंखों की पट्टी खोली है जो धर्म के दिखावे में, धर्म के पाखंड में जकड़े हुए रहते हैं। अगले, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा हुआ बैठ कबीरा जी। एक अद्भुत संसार की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं, कबीर कहते हैं कि कितना अच्छा हो जब सभी धर्म एक हो जाएं। कोई काबा जाना चाहे, काशी पहुंच जाए, काबा काशी एक हो जाए, राम रहीम एक हो जाएं। हम लोग आपस में धर्म के धार्मिक बातों पर, धार्मिक भेदभाव में आपस में न लड़ें। ऐसे करने से सभी को भक्ति मिल सकती है। सभी भक्त अपने आराध्य को याद कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। उन्होंने आटे के चूर्ण, गेहूं के चूर्ण का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से गेहूं के चूर्ण होते हैं, मोटे चूर्ण होते हैं, बारीक होते हैं, मोटे चूर्ण को पसंद नहीं किया जाता है, इसी तरह का हाल हमारा भी है। मोटे चूर्ण को हम दूसरे के धर्म मानते हैं, सभी अपने धर्म को बहुत अच्छा चूर्ण मानता है, वाहवाही में रहता है कि हमारे आटे सबसे बढ़िया हैं, हमारे चूर्ण मैदा के समान है,
बड़ा बारीक है, बहुत अच्छा है हमारे धर्म। अगर सभी मोटे चूर्ण मैदा हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, बैठ कबीरा जीम, जीम का अर्थ होता है भोजन। बैठ कबीरा जीम, कबीर बैठकर भोजन कर सकते हैं। गेहूँ मैदे से भोजन ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सभी धर्म जब एक जैसे हो जाएंगे, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, तभी सभी लोग, कबीर और हम लोग भी शांति से भक्ति, ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। सभी सुख शांति से रह सकता है, सभी को भोजन मिलेंगे, सभी सुरक्षित, मतलब एक अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सकता है। ऐसी कल्पना कबीर की रही है कि जब धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे इंसान, तो संसार इतना अद्भुत और सुंदर लगेंगे देखने में। आगे एक और अंतिम साखियाँ हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखी जाएगी। ऊंचे कुल जन्मिया जे करणी ऊंच न होय, सुबिरन कलश सुरा भड़ा साधु निंदा शोय। केवल ऊंचे कर्म में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि हमारी करनी ऊंची होनी चाहिए, हमारा कर्म ऊंचा होना चाहिए। हमारे कर्म ऊंचे हैं तो हम किस कुल में जन्म लिए हैं यह नहीं देखा जाता, और हमारी कर्म यदि नीची है तो हम कितना भी ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, हम उन्हें धूमिल कर देंगे, हम उस कुल को गंदा कर देंगे। वैसे लोगों के लिए जो ऊंचे कुल में तो जन्म लेते हैं लेकिन उनकी करनी नीची होती है, उसकी तुलना सुबरन कलश सुरा भड़ा। कहा है कि एक सुंदर कलश में यदि मद भर दिए जाएं, शराब भरकर प्रस्तुत किया जाए, तो उस सुंदर कलश के संस्कार को खत्म कर देता है। सुबेरन का अर्थ सोना भी होता है। सुबेरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में, सुंदर कलश में अगर हम सुरा भर कर रखेंगे तो फिर कलश की क्या सुंदरता रह जाएगी। साधु निंदा सोई, ज्ञानी पुरुष ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद नीची हरकतों से बाज नहीं आते हैं, नीचे कर्मों में लगे रहते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कबीर ने हमेशा कर्म प्रधान माना है। हमारी करनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। केवल ऊंचे कर्म में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे, मैंने शब्द लेकर, साखियाँ लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। रहीम कबीर के ही लिखा हुआ शब्द हैं, उन्हें आप देखें। कबीर कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब हमारे आँख खुलते हैं, पट खुलते हैं, हमारे आँखों पर से धर्म की जो पट्टी बंधी रहती है वो निकलती है, हम अपने आप को ज्ञान में पाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है। जब हमें ईश्वर की भक्ति मिल जाती है, ईश्वर के दर्शन मिल जाते हैं, हमें ज्ञान मिल जाते हैं, तो हमारे में बहुत बदलाव होता है। संतों भाई आए ज्ञान की आंधी रे, जब ज्ञान की आंधी आती है, वो संतों को कहना चाहते हैं, वो एक साधुओं को कहना चाहते हैं, वह सज्जन पुरुषों को कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सब कुछ बदल जाता है। भ्रम की टाट सबे उरानी, माया रहे न बांधी। टाटी घास या पौधे से बना हुआ एक पर्दा होता है, दीवार के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भ्रम की टाट टूटी, भ्रम की टाट सबे उजाड़िनी। जो भ्रम हमारे मन में, एक भ्रम का टाट लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, उस ज्ञान की आंधी उसे
उड़ा ले जाएगी। माया रहे न बांधी, कोई भी माया उसे बांध कर नहीं रह सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान की आंधी आएगी तो। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, हित चित भलाई और दूसरे की बुराई, किसी से अत्यधिक मोह या द्वेष, इन दोनों के मोह से भी हमें ज्ञान जो होते हैं मोह से भी हमको अलग करता है और द्वेष से भी अलग करता है। तो हितचित की ये दोनों जो खंभे हैं, थूनी यानी खंभे, पिलर जिसको हम बोलते हैं, गिरानी उसे गिरा दिया जाता है। मोह बडिंडा टूटा, बडिंडा क्या होते हैं आप देखे होंगे कई छतों पर जो लकड़ी के मोटे पट्टे पर छत बनी हुई रहती है, बल्ली जिसको हम बोलते हैं। तो मोह का बलिंडा टूटा, जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे कह सकते हैं आँखों पर जो पर्दा होता है, मोह माया, इन सभी चीज़ों का वह ख़त्म हो जाता है। मोह का बलिंडा टूटता है। माया के जरिए जो हम हित और चित्त दोनों से जुड़े होते हैं उन सभी से हम ऊपर उठते हैं। तृष्णा छानी, एक सेकंड बच्चे, तृष्णा छानी तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, हमारे घर के ऊपर जो तृष्णा का छप्पर रहता है, घर ऊपरी कुबधि का भंडा फूटा, जो हमारे अंदर तृष्णा भरी रहती है। तृष्णा से हमारे ऊपर का छत भरा रहता है। हमारे मन में, हमारी सोच में जो ऊपर से आवरण दिया रहता है जिसके चलते हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, हम अत्यधिक तृष्णा से प्यासे रहते हैं। हमें ज़रूरत महसूस होती है तरह तरह की वस्तुओं की, अत्यधिक, है ना, इच्छा से कहीं ज़्यादा। कुबुद्धि का भंडा फूटा, हमारे मन में जो कुबुद्धि का भंडा वह फूटते हैं। कैसे जी? ज्ञान की जब आंधी आती है हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है। जोग जुगति करी संकति बांधी, संतो बांधी निरचु चुबे ना पानी। कहा योग जुगति उपाय करी संतो बांधी, ये हमें संत जो होते हैं अच्छे विचार वाले, वह हमें ज्ञान देते हैं जिसके चलते हमारे घर के थोड़ी सी भी, निरचु मतलब थोड़ा, चुए ना पानी, हमारे घर नहीं चूते हैं, वह बांध देते हैं। संत किससे? जोग से, जुगति से, योग से, और आवश्यक जो ज्ञान होते हैं उससे ऊपर में क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, ताकि उसके घर में पानी न चूए। कूड़ कपट काया निकसया, हमारे मन में जो कूड़ा कपट है हमारे शरीर में, उसे निकल जाती है ज्ञान की आंधी से, गुरु के ज्ञान से। हरि की गति जब हम हरि की गति को जानते हैं, हरि के नियम को जानते हैं, तो हमारे अंदर या हरि से हमारा मिलन होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो कूड़ कपट होता है सब निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहा कि आंधी से के पीछे जो जल का बूंद आता है, बूटा आता है, बूटा यानी बूंद, हरि प्रेम जन भीना, ये हरि के, ईश्वर के प्रेम से हम भीग जाते हैं। प्रेम हरि जन भीना, उस बूंद से, ईश्वर के प्रेम से हम भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, सूर्य के प्रकट होते ही उदित भया तम खीना, जिस तरह से तम मतलब अंधेरा समाप्त हो जाता है,
यही गुरु का ज्ञान होता है। ऐसा ही उन्होंने शब्द के माध्यम से शिक्षा दी है। धन्यवाद बच्चे आप सभी का।